हेलो गाइस, मैं महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी आपको बता रखा है तुला राशि के वीडियो में ही, कि आपको थोड़ा सा ना इग्नोर करना पड़ेगा बैकग्राउंड की वॉइस को, बिकॉज़ मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ तो मैं कॉरिडोर पे ही जा कर के वीडियो बना सकती हूँ। तो मैं घर जाके एडिट करूँगी और वहीं पर ही अपलोड कर दूँगी। थोड़ा सा वाईफाई इशू है एंड अभी मुझे डिस्चार्ज, मतलब जिन फैमिली मेम्बर्स के लिए मैं हूँ उनको डिस्चार्ज नहीं मिल पाया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का टाइम है, मैनेज करिएगा आप लोग भी। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर वॉइस का बना सकूँ वीडियो, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, विंडो से देख रही हूँ, थोड़ा सा वॉइस का इसीलिए इशू हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। एंड गाइस, मैंने अभी तक आप लोगों को तुला राशि का राशिफल में भी, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तुला राशि का वीडियो मिल चुका होगा, यानी धनु राशि का वीडियो मैं एडिट बना रही हूँ। सो जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो वो लोग भी जा कर के मेरे चैनल आईडी पे जा कर के बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट करिएगा। एंड इंस्टाग्राम चैनल पर भी जाके आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम चैनल पर देख रहे हैं वीडियो को, जो अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि मेरा उसमें इंस्टाग्राम पर मेरे प्रोफाइल पर यूट्यूब का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के उस लिंक से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अपने चैनल का नाम आपको बता दूं कि मेरा सेम चैनल का नाम है इंस्टाग्राम का एंड यूट्यूब का एस्ट्रो एप शुक्ला जय महाकाल चैनल के नाम से ही है, तो आप लोग जा कर के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वॉच करके छोड़ मत दिया करिए। एंड जिन्होंने कर रखा उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फॉलो शेयर कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना वेट भी किया है, मुझे सपोर्ट भी किया, सो थैंक यू गाइस। तो बात करते हैं राशिफल की कि धनु राशि के लिए मार्च का मंथ कैसा क्या जाएगा 2025 का। आई होप कि थोड़ा सा, आई नो डैट गाइस कि थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो मिलना आप लोगों को, बट थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। एंड जो इसमें इसके बाद मैं आप लोगों को, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सनातनी न्यू ईयर आने वाला है नवरात्रि का, तो अब मैं जब भी आप लोगों को जो राशिफल मिलेंगे वो आप लोग को मैं पूरी कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई कि वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएं आप लोगों को न्यू ईयर के राशिफल, जो हमारे सनातनी नवरात्रि पे नया साल हमारा शुरू हो रहा है। अभी तक तो आप लोगों को मैंने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नए साल की रीडिंग दे रखी है आप लोग को, एंड मतलब कि मैंने आप लोग को राशिफल दे रखे हैं, बट अभी जो भी आप लोगों को देना है राशिफल मुझे और भी, तो वो नया साल वाला मैं सनातनी का जो हमारा जो नवरात्रि शुरू होगा उस टाइम पे आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है, राशिफल का। एंड कोशिश करूँगी कि आप लोग को वीकली राशिफल दे सकूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम का टाइम है, थोड़ा सा इससे थोड़ा निकल जाऊँ, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी। और कोशिश इसलिए भी करूँगी जितना आप लोग चैनल को मेरे सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, जितना मुझे चैनल मेरा बढ़ते हुआ आगे दिखेगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे बढ़ते हुए आगे दिखेंगे यूट्यूब पे वाईटी फैमिली, मैं उतनी जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग को सारे राशिफल वीकली भी राशिफल दे सकूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को उपाय में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, राशिफल देखना आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोग को वीकली राशिफल भी दे सकूँ। तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो, ठीक है, अगर आप लोग को वीकली भी चाहिए राशिफल। और ठीक है, तो मैं बात करती हूँ आप लोग की धनु राशिफल की फ़िलहाल मार्च मंथ की, कि 2025 आप लोगों के लिए मासिक राशिफल कैसा क्या जाने वाला है। एंड बात करूँ अगर मैं आप लोगों के लिए, देखिए क्या है ना कि इस महीने जो धनु राशि के जातकों के लिए ना धैर्य, संयम, आत्मविश्वास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि कैरियर में आप लोग को ना गुप्त लाभ के संकेत हैं, लेकिन परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, क्योंकि रिश्तों में संवाद बनाए रखें और क्रोध या जल्दबाजी से बचें। एंड जितना हो सके पॉजिटिव थिंक करिए, थोड़ा सकारात्मक सोच और अपनी चतुराई से आप हर समस्या का हल निकाल लेंगे। एंड जीवन में आपके थोड़ा सा उतार चढ़ाव का मिश्रण रहेगा, आकर्षण और मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी, लेकिन काम का बोझ और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। सो
गाइस भौतिक सुखों का विस्तार होगा, परंतु कुछ स्वास्थ्य और पारिवारिक चुनौतियां भी आ सकती हैं। जैसे मैं बात करूँ तो जो भी पहला सप्ताह रहेगा तो उनके लिए लाभ और स्वास्थ्य, विदेश से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति समान रहेगी, लेकिन बॉस का गुप्त समर्थन आपको कैरियर में फ़ायदा दिला सकता है। और चुनौतियां आपको अगर मिलेंगी तो उसकी बात करूँ तो शारीरिक थकान एंड फीवर्स एंड बॉडी पेन की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ सकती हैं। किसी झूठी टिप्पणी से मन व्यथित हो सकता है। खान पान की लापरवाही से वजन बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा डाइट्स का ध्यान रखिएगा, हेल्दी डाइट्स लीजिए एंड डिप्रेशन में ना जाइए, इसकी वजह से थोड़ा टेंशन कम लीजिए। और अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कोई कानूनी मामला आपका उभर सकता है, अगर कोई चल रहा था तो वापस उभर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एंड लेकिन समझौते से हल निकल सकता है, तो आप उस पर बैठकर बात कर सकते हैं। अगर कंप्रोमाइज़ हो सकता है तो आप देखिएगा, कर लीजिएगा। अगर मैं कोई सलाह दूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई इस मंथ आपको एडवाइस दूँ, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप थोड़ा सा हेल्थ का विशेष ध्यान रखें एंड निगेटिविटी लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर जितना हो सके नकारात्मक लोगों से आप बच के रहिए। जो आपका दूसरा सप्ताह रहेगा वो रिश्ते और कैरियर, किसी सहयोगी का सहयोग मिलेगा आपको मार्च मंथ में, लेकिन बिना किसी वजह का मानसिक तनाव रहेगा आपको। और जो कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। सो गाइस, आपको मैं बात करूं तो चेतावनी मैं आपको दे रही हूँ एडवाइस की, क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, इससे आपके जो कैरियर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एंड जीवन साथी की बेचैनी और माता पिता की सेहत की चिंता परेशान कर सकती है आपको। अगर मैं आपकी बात करूँ इस समय मन स्थिति की, कि आपका मन स्थिति का कैसा क्या चल रहा है, तो मानसिक उलझन धीरे धीरे कम होगी, लेकिन भाई के कैरियर में रुकावट से मन उदास रह सकता है। और अगर मैं बात करूँ आपको एडवाइस की, तो मैं एडवाइस एक ही चीज़ देना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा संयम से काम लें और बेवजह शिकायत करने की बजाय आप उसका समाधान पर ध्यान दें कि आप कैसे उसका समाधान ढूंढ सकते हो। एंड मैं बात करूँ अगर तीसरे सप्ताह की, मार्च की, तो कैरियर और मानसिक शांति, रुके हुए कामों में ना जो गति ना आने से निराशा हो सकती है। एंड लेकिन यात्रा या व्यस्तता के बाद जीवन साथी के साथ सुकून देगा आपको। और धन और स्वास्थ्य जो है, कोई पुराना निवेश मददगार साबित होगा आपका। माता पिता की सेहत की चिंता रहेगी और पैरों में दर्द की थकान हो सकती है। सकारात्मकता थोड़ा संकेत आपको बताऊं तो मैं, आपका जो चतुर्थ है ना, वहाँ से लाभ मिलेगा और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान से सुख की अनुभूति होगी। सलाह, मानसिक शक्ति और धैर्य बनाए रखें, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती होंगी। अब मैं बात करूँ चौथा सप्ताह की, तो देखिए बौद्धिक कौशल और सफलता, आपकी बुद्धिमानी से मित्र और प्रतिद्वंद जो है दोनों ही प्रभावित होंगे। कोई अनुबंध है जो शानदार आपको परिणाम देगा। जीवन साथी का सहयोग और उनके नखरे में छिपा प्यार आपको भावुक कर सकता है। तो अगर कोई नखरे दिखा रहा है आपका जीवन साथी, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो आप ज़्यादा सोचिए नहीं कि उनके नखरे हैं ये बोले, उस नखरों में उनका प्यार भी छुपा हुआ है, आप वो भी देखिएगा। चुनौतियाँ यही है कि पैर और पीठ में दर्द की संभावना है। सरकारी मामलों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा और हर बात पर अनावश्यक ज्ञान ना दें आप किसी को। और आंतरिक संतुलन थोड़ा सा है कि धीरे धीरे बाधाओं का अंत होगा और आपके आंतरिक खूबियों से प्रभाव बढ़ेगा। सलाह यही है कि खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनुभवी लोगों से सलाह को सम्मान दें। ठीक है, तो गाइस बस आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और अगर मैं बात करूँ आपके लिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो आप उपाय में काम कर सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद होते हैं ना, भूखे लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप भोजन कराएं। कन्याओं का पूजन कर उन्हें लाल मिठाई खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। अगर कोई अस्थमा रोगी है तो उन रोगियों को दवा खरीदने में उनकी हेल्प करिए, तो उससे भी आपको काफ़ी निजात मिलेगा। ठीक है, और इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी सामान्य में आपका मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग आपका मार्च का महीना सामान्य तौर पर आपके मिले जुले परिणाम दे सकता है। एंड आपके लग्न या राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं, वो पिछले महीनों की तरह छठे भाव में बने हुए हैं। लेकिन इस महीने क्या है ना कि बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे,
एंड चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। अतः बृहस्पति से अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपको। शनि तीसरे भाव में होने के कारण क्या है कि सामान्य तौर पर आपका फेवर करना चाहेंगे। सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वही दूसरे हिस्से में कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। मंगल इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। बुध की स्थिति नीच के होने के बावजूद भी कुछ मामलों में फेवर करेंगी। ऐसे में हम बुध से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। एंड शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं, तो वहीं राहु केतु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से हम मार्च के महीने को कहें तो आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला कह सकते हैं। ये महीना कुछ मामलों में अच्छे तो कुछ मामलों में कमज़ोर परिणाम दे सकता है। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा आपका तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है, ठीक है। और फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में तो आपका पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहा है मुझे। और दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह है, तो तीसरे भाव में लगातार गोचर कर रहा है, तो क्या है कि वहाँ किसी बड़ी पारिवारिक समस्या को आने से रोक देगा वो। लेकिन इस महीने दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण ये कह सकते हैं कि साथ ही साथ आपका क्या है ना कि दूसरे भाव के स्वामी के साथ कुछ समय तक अस्त होने के कारण परिणाम तुलनात्मक रूप से थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं, जैसा आपने सोच रखा है। और हालांकि यह कमजोरी बहुत अच्छे संबंध सामान्य तौर पर अनुकूल बने रहेंगे, वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ सदस्यों के बीच आर्गुमेंट से मनमुटाव देखने को मिल सकता है। एंड भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर औसत संबंध नजर आ रहे हैं, तो आप अपने बर्ताव के अनुसार इस मामले में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अर्थात आप जैसा बर्ताव अपने भाई बंधुओं के साथ करेंगे, बदले में आपको वैसे ही बर्ताव देखने को मिल सकता है। तो घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। कुछ मामलों में कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी, लेकिन शुक्र ग्रह की अनुकूलता परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा गृहस्थी से संबंधित मामलों में कुछ कमज़ोर रह सकता है, जबकि पहला आपका हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत होगा। तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है, कुल मिला के थोड़ा सा मिला जुला है, तो आप बस उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी आपका कैरियर का स्थान भी स्वामी इस महीने नीच अवस्था में होकर चतुर्थ भाव में रहेगा, तो इस तरह बुध का चतुर्थ भाव में होना अनुकूल स्थिति है। तो वहीं दूसरी तरफ नीच का होना अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन बुध दशम भाव को देखते रहेंगे, तो इस तरह से हमें बुध के द्वारा मिले जुले किंतु औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ कठिनाइयों के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो लापरवाही या बिना किसी योजना के काम करने की स्थिति में परिणाम आपको खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ करिए उसका पहले आप देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर करिए। तो ऐसी स्थिति में सुनियोजित ढंग से काम करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा, जो बुध की कमजोरी को दूर करने का काम कर सकते हैं। तो परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर बन सकते हैं। और राहु केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए भी साथ साथ बुध की नीच स्थिति को देखते हुए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। तो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह से मेंटेन करने की बस कोशिश करिए, बस समझदारी के साथ में, ठीक है। तो बाकी आपका सब कुछ सही है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्वास्थ्य का आपका यही है कि मार्च राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य दृष्टिकोण से मार्च का महीना कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति छठे भाव में है, तो छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, तो यह भी एक अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी, क्योंकि अंततः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रखना बहुत जरूरी रहेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि महीने मंगल की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो ये शरीर में चोट खरोच लगने की स्थितियाँ निर्मित कर सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में स्वयं को चोटिल होने से बचाना, यदि वाहन स्वयं चलाते हैं तो बहुत सावधानीपूर्वक संयम गति से वाहन चलाना जरूरी रहेगा। कम से कम यात्राएं करनी और संभव हो सके तो किसी अच्छी गृह दशाओं वाले ड्राइवर का सहयोग लेकर आप यात्राओं पर निकलें, तो परिणाम ज़्यादा बेटर रहेंगे आपके लिए। और वैसे पहले कोशिश यात्राओं से बचने की ही होनी चाहिए आपकी, जहां ज़रूरत नहीं है वहां जाएं नहीं। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में आपकी मददगार रहेगा। तो दूसरे महीना जो है सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर स्वास्थ्य के मामले कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, इसलिए आप जो भी कुछ करिए थोड़ा समझ के सोच के करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर है। ऐसी स्थिति में जागरूक रहिए, उचित खान पान करिए, उचित रहन सहन अपनाइए। साथ ही साथ लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव के साथ संबंध को देखते हुए व्यायाम इत्यादि अपनाना भी आपके लिए समझदारी होगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बस मैं इतना ही
धनु राशि वालों के लिए कहना चाहूँगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच। एंड जो पहले पुराने हैं सब्सक्राइबर उनको भी थैंक यू। और जिन्होंने देख के छोड़ दिया है, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल कि प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम चैनल पर है तो एस्ट्रो एफ शुक्ला जय महाकाल चैनल के नाम से इंस्टाग्राम भी आप वहाँ जा कर के फॉलो कर सकते हैं चैनल को। और जो भी न्यू अपडेट्स आते रहेंगे राशिफल का, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मंथली मैं कोशिश करूँगी मंथली राशिफल के साथ साथ वीकली राशिफल भी आप लोगों को दे सकूँ। और उसके साथ में हमारा सनातनी नवरात्रि 9 वर्ष आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने न्यू ईयर का तो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको नया साल राशिफल बता दिया था, बट हमारे सनातनी के अकॉर्डिंग जो न्यू ईयर आएगा उसके अकॉर्डिंग भी मैं राशिफल कोशिश करूँगी पूरी कि मैं आपको दे सकूँ। फिलहाल मैं जिस सिचुएशन में उससे बाहर निकल के मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं वो भी आपको टाइम से दे सकूँ। सो गाइस बस इतना ही कहना चाहूँगी। एंड आपको जिससे थैंक यू सो मच। बस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे चैनल में प्यार मिलेगा आप लोगों से, उतना ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि मैं चैनल पे और अच्छी चीज़ें अपडेट कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना चैनल ग्रो करेगा और उतना मैं भी खुश होंगी कि मेरी जो भी मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जा रही है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस।